इस एक अकेले ने वो कारनामा कर दिखाया जो इससे पहले के 14 प्रधानमंत्रियों से मिलाकर भी नहीं हुआ। साल 2014 तक देश पर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कुल कर्जा था। फिर ये महामानव गद्दी पर बैठे और इन्होंने अकेले 155 लाख करोड़ कर्ज ले लिया। आज भारत पर कुल कर्जा 200 लाख करोड़ पहुंच गया है। 14 प्रधानमंत्रियों ने 70 साल में जितना कर्ज लिया उससे 3 गुना कर्ज इस महान अर्थशास्त्री ने महज 11 साल में ले डाला। वाकई महामानव नाम किसी ने यूं ही नहीं दिया इनको। महंगाई की चक्की में पिसती देश की जनता। कल भारत का शेयर बाजार गिर गया, निवेशकों का 19 लाख करोड़ डूब गया। ट्रंप के टैरिफ लगाने के कारण अडानी अंबानी का व्यापार हिल गया, उन्हें व्यापार में बड़ा घाटा उठाना पड़ा। अडानी अंबानी को घाटा लगे और मोदी चुपचाप बैठ जाएं, ये तो हो नहीं सकता। मोदी अपने मित्र अडानी अंबानी का नुकसान देखकर तुरंत एक्शन में आ गए। गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए तक बढ़ा दिया। जनता की जेब से पैसा निकालकर मोदी ने सीधे अडानी अंबानी की जेब में डाल दिया। इसके साथ ही मोदी ने देश की जनता को एक और झटका दिया। पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। जाहिर है ये पैसा भी देश की आम जनता से ही वसूल किया जाएगा और तेल सेक्टर में काम करने वाली अडानी अंबानी की कंपनियों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। सवाल पैदा होता है कि क्या देश की जनता जो पहले से महंगाई की चक्की में पिस रही है, मोदी उन्हें बार बार लूटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जवाब तो देना होगा। Sensex and Nifty slide after September highs. 94.5 lakh crore investor wealth wiped out. Mid cap and small cap stocks hit hard. मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी, और जो खुद के लिए नहीं सोचता है उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई धर्म की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। मोदी सरकार अब राजधर्म के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर रेवड़ियां बांट रही है। हिंदुओं का वोट लेने के लिए हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काती है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। फिर मुसलमानों को रिझाने के लिए मुसलमानों को सौगातें देती है। नरेंद्र मोदी चुनावों से पहले भाषणों में हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। नफरती गोदी मीडिया और भाजपाई टूल किट उस नफरत को आगे बढ़ाते हैं। सत्ता मिलने के बाद भाजपा सरकारें हिंदुओं पर अत्याचार करती हैं और मुसलमानों पर प्यार बरसाती हैं। अब बिहार चुनाव को देखते हुए और मुसलमानों को रिझाने के लिए भाजपा ने सौगात ए मोदी अभियान चलाया है, जिसके तहत भाजपा देश भर के 32 लाख मुसलमानों को ईदी बांटेगी। इस किट में खाद्य सामग्री, सेवइयां, सूखे मेवे, खजूर, महिलाओं के लिए सलवार सूट और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा का कपड़ा होगा। इसके लिए जिन 32,000 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है वहां बीजेपी के कार्यकर्ता ये सौगात बांटेंगे। अगले महीने ईसाइयों के त्योहार गुड फ्राइडे और ईस्टर पर भी ऐसे ही गिफ्ट बांटने की तैयारी चल रही है। अहम सवाल ये है कि जिन हिंदुओं के मन में मोदी ने नफरत भरी, क्या कभी मोदी ने उन हिंदुओं के त्योहार पर उन्हें सौगात दी? क्या कभी दिवाली, होली पर भाजपा ने गरीब हिंदुओं के लिए कोई किट बांटी? ये तो रहा दूर, वो फ्री का सिलेंडर तक नहीं दे पाई। जवाब है भाजपा ने हिंदुओं की कभी भी मदद नहीं की, बल्कि हिंदुओं को सिर्फ लूटा है। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती के बिगुल फूंकते रहे। ट्रंप भारत पर 26% टैरिफ लगा गए। आइए समझते हैं कि इसका सीधा असर भारत पर कैसे होगा। दवाइयों का ही उदाहरण ले लेते हैं। हमारे यहाँ से दवाइयाँ अमेरिका जाती हैं। ये दवाएं अब वहाँ महंगी मिलेंगी। महंगी दवा की वजह से अमेरिका में इसकी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो भारत में कंपनियों को घाटा होगा, उनका उत्पादन घटेगा। घाटे और उत्पादन कम होने की वजह से यहाँ लोगों की नौकरियां जाएंगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, केमिकल्स, एग्रीकल्चर,
टेक्सटाइल, हर सेक्टर पर इस टैरिफ का असर देखने को मिलेगा, जो देश की जनता के लिए अच्छा संदेश तो बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी की माय फ्रेंड डोनाल्ड वाली डींगों के चक्कर में नुकसान देश और देशवासियों को झेलना पड़ रहा है। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, आपने लोगों के मंगलसूत्र भी बिकवा दिए। आरबीआई बता रहा है कि लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और घर चलाने के लिए गहने तक गिरवी रख रहे हैं। गोल्ड लोन में 87% का उछाल आया है, जो नरेंद्र मोदी चुनाव के समय मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे। अब जब सच में महिलाओं के गहने गिरवी रखने की नौबत आ गई है, तो वही नरेंद्र मोदी जनता से मुंह फेर कर सो रहे हैं। शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से सिर्फ झूठे वादे किए हैं, उन्हें धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा था, महंगाई कम करूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मां गंगा की सफाई करूंगा, सभी को पक्का घर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी करूंगा। साफ है कि नरेंद्र मोदी हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं। मोदी सरकार में लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। हालत यह है कि देश के 68% लोग 1 लाख रुपए तक का लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं। वहीं करीब 27% लोग पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया लोन ले रहे हैं। ये बात पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के सर्वे में सामने आई है। अभी कुछ दिनों पहले ही इंडस वैली रिपोर्ट ने भी बताया था कि देश के 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं और मोदी सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। मोदी सरकार में आम जनता पर कर्ज बढ़ रहा है, बचत घट रही है और देश की संपत्ति मोदी के दोस्तों में बंट रही है।